हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गर्भित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 12th क्लास के मैथ के चैप्टर नंबर 4 सारणी के बारे में। दोस्तों, इसके ऊपर ये लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले मैं इसके ऊपर 5 लेक्चर बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आपके सारणी के बेसिक के बारे में बताया है और आपका एक्सरसाइज नंबर 4.1 को हल किया है। ठीक है। और दोस्तों, इसका जो लेक्चर नंबर 5 है, उसमें मैंने 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक को हल किया है। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आने वाले रेड कलर के बटन पर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आने वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे इस चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। तो दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 किस तरीके से हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर पहले हम उसका ऊपर जो दिया है वो पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करके प्रश्न 6 से 14 तक को सिद्ध कीजिए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से 14 तक को हमें सारणी के गुणधर्म है जो मैंने वीडियो नंबर मतलब लेक्चर नंबर 2 और 3 में बताए हैं, तो उनका प्रयोग करना है। तो देखें कैसे हल करेंगे। तो सिंपल, आप पहले तो हम इसका LHS ले लेते हैं। तो LHS है हमारे पास 0a - b - a 0 - c b c और 0। ठीक है। तो इसमें हम गुणधर्मों का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि गुणधर्मों का प्रयोग जो होता है स्पेशल इसमें जो गुण नंबर 7 है आपका, जो मैंने वीडियो में बताया है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसका सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है। तो हम इसे का सीधा सीधा प्रसार करेंगे, क्योंकि आपका जो गुण नंबर 7 है उसका जो उपयोग होता है वो अधिक से अधिक 0 बनाने के लिए दिया जाता है। लेकिन हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें ऑलरेडी आपके 0 दे रखे हैं। ठीक है। तो हम सीधा सीधा इसका प्रसार करते हैं, प्रसार करके देखते हैं कि हमारा 0 आता है या नहीं आता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहला आपका पॉइंट मैंने अवयव दिया 0। ठीक है। अब 0 के हिसाब से तो मैं अब 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करूंगा तो वो ऑलरेडी मुझे 0 मिलेगा। ठीक है। इसके बाद रहता है -a, कहने को दूसरा अवयव। ठीक है। रो 1 का दूसरा अवयव लेते हैं। ठीक है। तो इसके हिसाब से अब करते हैं। तो अब ये वाला कॉलम गया और ये रो गई, तो इसका -a का गुणा 0 में किया मैंने, 0 हो जाएगा। ठीक है। b का गुणा -c में किया तो माइनस के bc मिलेगा, लेकिन ऑलरेडी जहां पर आपका माइनस होता है तो प्लस का bc हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद माइनस का b, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस होता है और माइनस का b लूंगा तो माइनस आ जाएगा। ठीक है। अब ये वाला आपका कॉलम गया और ये रह गया, रो गया। तो आपका a और c का गुणा करूंगा, -a का और c का, तो आ जाएगा -ac। ठीक है। और b का गुणा करूंगा 0 में तो आएगा आपका 0। ठीक है। तो अब इसे खोल लेते हैं। ये पद तो पूरा 0, इधर -a का गुणा मैं bc में करूंगा तो माइनस के मिलेगा a b c। इधर मैं -b का गुणा माइनस के ac में करूंगा तो आएगा आपका प्लस के a b c। तो इससे ये आपका कैंसिल आ गया हमारा 0। ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, सीधा हमने हल कर दिया और हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है। ये आपके RHS के बराबर है। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हमें दे रखा है एक 3x3 का सारणिक दे रखा है। क्या दे रखा है आपका -a² ab ac ba -b² bc ac cb और c²। इसको हमें सिद्ध करना है 4a² b² c²। ठीक है। तो हम पहले LHS ले लेते हैं इसकी, -a² ab ac ba -b² bc ac cb और c²। ठीक है। ये हमने इसकी LHS ले ली। तो सिंपल हम देखते हैं आपकी R1 में से a कौन मिल रहा है, R2 में से b कौन मिल रहा है और R3 में से आपका c कौन मिल रहा है। तो कहेंगे भाई R1 R2 व R3 से क्रमशः A, B तथा C कॉमन लेने पर। ठीक है। ये भी आपका एक गुण है आपका, उस वीडियो को आप जरूर देख लें। ठीक है। तो अब मैं इसमें से मैंने A कॉमन लिया आपका। ठीक है। इसमें से मैंने B कॉमन लिया आपका, इसमें से मैंने C कॉमन लिया। ठीक है। तो बचेगा क्या, आप यहाँ पर से a² में से a कॉमन गया तो माइनस का a बचेगा, यहाँ से a कॉमन गया तो आपका b बचेगा, यहाँ पर आपका c बचेगा। इसी तरीके से यहाँ से b कॉमन किया गया तो आपका a बचेगा, यहाँ पर आपका b गया तो आपका माइनस का b बचेगा, यहाँ से b गया तो आपका यहाँ c बचेगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ से c गया तो आपका फिर a बचेगा, यहाँ पर आपका c गया तो यहाँ पर b बचेगा,
और यहाँ पर आपका सी गया तो माइनस के सी बचेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। तो अब हम देखते हैं कि आपका कॉलम पहले में से ए कॉमन मिल रहा है, कॉलम दूसरे में से बी कॉमन मिल रहा है और कॉलम तीसरे से भी हमें सी कॉमन मिल रहा है। तो देखेंगे भाई कॉलम 1, कॉलम 2 व कॉलम 3 से क्रमशः ए बी व सी कॉमन लेने पर। ठीक है, कॉमन लेते हैं। हमारे पास ए बी सी ऑलरेडी है पहले से। ठीक है, मैंने अब कॉलम ए से कॉलम 1 से मैंने ए कॉमन लिया, कॉलम 2 से आपका बी कॉमन लिया और कॉलम 3 से मैंने सी कॉमन लिया। ठीक है, तो बचा क्या अब हमारे पास? बचा आपका माइनस का 1 1 1 1 -1 और 1, उसके बाद 1 1 और -1। ठीक है, ये हमारे पास बचता है। ठीक है, अब सिंपल आप देख रहे हैं इन दोनों गुणा हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है भाई, अब सिंपल एक चीज और, इसमें हम क्या करेंगे भाई? अगर इन दोनों को हम जोड़ दें आपस में, जीरो मिल जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर ऊपर की संख्याओं पर जीरो बना लेते हैं। तो कहने का मतलब मैं कॉलम 1 में परिवर्तन कर रहा हूं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। तो कर देता हूं, 1 में -1 में 1 जोड़ूंगा तो 0, 1 में आपका -1 जोड़ूंगा तो ये भी 0, उसके बाद 1 1 जोड़ूंगा तो आपका 2। ये क्या रह गया आपका? 1 रह गया, -1 आपका 1 1 1 और -1। ठीक है, आप एक और जगह 0 बना सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं भाई? कॉलम 2 में परिवर्तन करें, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, इसमें से आप ये घटा दें तो आपका 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या रहता है भाई? ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर तो है ही आपका, तो इसमें तो पहले में तो कोई परिवर्तन हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 1 में से बन गया आपका 0, -1 में से बन जाएगा तो आपका माइनस का 2 आएगा। यह भी 1 में से आपका, देख यहाँ पर 1 है आपका और 1 में से मैं -1 घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा आपका? 1 माइनस प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर आएगा आपका 2 और क्या बचा आपका? 1 1 -1। ठीक है, अब ये हमारे पास इतना आ गया। अब सिंपल इसका क्या करेंगे? प्रसार करेंगे और देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो है हमारे पास। प्रसार करते हुए प्रथम 2 पद तो आपके 0 हो जाएंगे। ठीक है, माइनस ये भी आपका 0, अब रह गया केवल लास्ट वाला। ठीक है, तो इसको देखते कितना आएगा। ये आपका कॉलम गया और ये रो गई, 0 में मल्टीप्लाई किया मैंने 2 का तो 0 आएगा और 2 का मल्टीप्लाई -2 में किया तो माइनस का 4 आएगा और माइनस ऑलरेडी होता है यहाँ पर तो वो हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, तो कहने का मतलब इस पूरे का हल जो आया केवल 4 आया। 4 का मल्टीप्लाई में अगर इसमें करूं ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो क्या मिलेगा मुझे? 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो हमारा ये RHS के बराबर है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो उसका पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, आपका हमें दे रखा है आपका 3/3 का एक सारणिक दे रखा है 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर। हमें सिद्ध करना है a - b इंटू b - c इंटू c - a। ठीक है, तो उसका LHS लेते हैं। तो LHS में सिंपल हम क्या करें कि हम क्या करते हैं, यहां पर 0 बनाते हैं। कहने का मतलब मैं रो 1 में परिवर्तन कर रहा हूं, रो 1 माइनस रो 2। कहने का 1 में से अगर मैं 2 घटा दूं यहां पर 0 मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो 1 में से बन गया 0, a से b का जाएगा तो a - b, यहां पर भी हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसमें तो हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। ठीक है, तो आपका जैसा है वैसा ही उतार लेते हैं 1c स्क्वायर। ठीक है, अब आप सिंपल आप देख सकते हैं यहां से मैं एक और लाइन बढ़ा देता हूं, यहां पर 0a - b जो एक फॉर्मूला बन गया आपका। एक में तो आ जाएगा a - b और एक में आ जाएगा a + b। कहने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है भी आपका a - b और a + b। ठीक है, बाकी आपका यही हो जाएगा भाई b स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 1c और c स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि वही रो 1 में से आपको a - b कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो कॉमन ले लेता हूं तो क्या आएगा भाई a - b। अब आपका क्या बचेगा भाई 0 1, यहां बचा आपका a + b, यहां 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर। ठीक है, अब मैं
कोशिश करूंगा कि यहां पर आपका 0 बन जाए। ठीक है, R2 में परिवर्तन कर रहा हूं मैं R2 माइनस R3। ठीक है भाई, तो देख लेते हैं हमारे पास a माइनस बी ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, तो देखेंगे भाई, तो पहले में तो हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। हाँ भाई, अब 1 में से 1 घटाऊंगा तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ b में से c घटाऊंगा तो b माइनस सी आएगा, इसी तरीके से यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, बाकी जो नीचे है आपका वैसा का वैसा रहने दीजिए, 1 c और c स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसी तरीके से यहाँ पर क्या बनेगा आपका b प्लस सी और b माइनस सी, तो b माइनस सी क्या मिल जाएगा इसमें से कॉमन। कहने का मतलब मैं रो 2 से b माइनस सी कॉमन ले रहा हूं। ठीक है, कॉमन लेने पर तो लेते हैं भाई, तो a माइनस बी ऑलरेडी है, यहां से b माइनस सी और आपका आ गया। ठीक है, अब यहां पर क्या बचेगा भाई, 0 बचा, 1 बचा, यहाँ a प्लस बी बचा, यहाँ 0, यहाँ 1। अब यहाँ पर जो आपका b माइनस सी तो यहाँ आ गया, तो बचा क्या आपका b प्लस सी, और यहाँ बचा 1 c और c स्क्वायर। ठीक है, सिंपल आप करना चाहें तो यहां पर 0 बना सकते हैं। कहने का मतलब मैं R1 में परिवर्तन कर रहा हूं R1 माइनस R2। ठीक है, यहां 0 बनाता हूं, देखता हूं क्या आता है हमारे पास। तो a माइनस बी और b माइनस सी, तो क्या बचेगा भाई, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब यहां पर आप देखेंगे तो a प्लस b में से मैं b माइनस सी घटाऊं, दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो यहां से क्या बचेगा आपका, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका a माइनस सी बचेगा आपका। ठीक है, अब यहां पर क्या बचा आपका, ये बचा आपका 0 1 आपका b प्लस सी, 1 c और c स्क्वायर। ठीक है भाई, अब हम सिंपल इसको क्या कर लेते हैं, हमारे पास 2 0 मिल गए, अब इसको हम प्रसार कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास a माइनस बी है ये और b माइनस सी है ये। ठीक है, सिंपल आप देखो पहला पद 0 है तो ये वाला पद 0 हो जाएगा, माइनस ये भी 0 हो जाएगा इसके लिए। अब बचता क्या है आपका प्लस a माइनस सी। ठीक है, तो बचेगा क्या अंदर आपका, ये वाला कॉलम गया, ये रो गई पूरी, तो बचेगा आपका 0 का मल्टीप्लाई सी में करूंगा तो 0, माइनस 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के 1। ठीक है भाई, कहने का मतलब अब हमारे पास क्या बचेगा देखेंगे हम, तो a माइनस बी ऑलरेडी है, b माइनस सी भी है हमारे पास। अब मैं माइनस 1 का मल्टीप्लाई a माइनस सी में करूंगा तो आपके चिन्ह क्या है, दोनों बदल जाएंगे। माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस सी में करूंगा तो प्लस का c, माइनस 1 का मल्टीप्लाई a में करूंगा तो माइनस के, तो क्या आ जाएगा आपका c माइनस a। तो यही हमें प्रूव्ड करना था। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सेकंड क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड हमें दे रखा है वो है आपका, हमें 3/3 का सारणी दे रखा है 1 1 1 a b c और a q b q c q। हमें सिद्ध करना है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो हम इसकी LHS लेते हैं। ठीक है, तो LHS हमने लिया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, ऊपर आपका 0 बना सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब मैं कॉलम में परिवर्तन करके आपका 0 बनाता हूं। कहने का मतलब मुझे कॉलम बन गया, ये वाला पद जो इसका 0 बनाना है, तो क्या करूं, इसमें से मैं ये पद घटा देता हूं। कहने का मतलब मैं कॉलम 1 में परिवर्तन कर रहा हूं, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो 1 में से बन गया 0, a में से b गया तो a माइनस बी, ऐसे a क्यू माइनस b क्यू। ठीक है, यहां पर आ जाएगा आपका 1 आपका b और यहां पर b क्यू, इसी तरीके से 1 c और c क्यू। ठीक है भाई, इसी तरीके से आप कॉलम 2 इस पर भी 0 बना सकते हैं। कहने का मतलब आप कॉलम 2 में परिवर्तन करें, क्या हो जाएगा भाई, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। ठीक है, तो परिवर्तन कर देता हूं। ठीक है, तो क्या होगा आपका यहां से, तो ये तो पहले में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a क्यू माइनस b क्यू। ठीक है भाई, यहां पर आप देखें 1 में से बन गया आपका 0, b में से c गया तो आपका b माइनस सी, यहां पर आपका b क्यू माइनस सी क्यू। ठीक है, ये बचा आपका 1 c और c क्यू। ठीक है, अब सिंपल हमें क्या करना है, देखेंगे आप कि इसमें मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं। यहां पर तो आपका 0 है, कॉलम 1 में यहां पर a माइनस बी है, यहां पर आपका a क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होता है आपका भी a माइनस बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a b। ठीक है, ये आपका a क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से मैं यहां करता हूं,
जीरो, यहाँ होगा आपका b माइनस सी, यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या हो जाएगा भाई आपका b माइनस सी क्यू मतलब b माइनस सी, और ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है, उसके बाद तीसरा कॉलम रह जाता है 1 सी और सी क्यू। ठीक है, इतना आपके पास आ गया। अब आप देखेंगे कि कॉलम 1 में से a माइनस बी कौन मिल रहा है, कॉलम b से आपका, कॉलम 2 से आपका b माइनस सी कौन मिल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब कॉलम 1 से a माइनस बी तथा कॉलम 2 से b माइनस सी कॉमन लेने पर, तो देखते हैं भाई क्या आता है। तो a माइनस बी कॉमन लिया तो क्या आएगा, आपकी a माइनस बी बाहर आ गया। इसी तरीके से यहां से b माइनस सी कॉमन लिया तो b माइनस सी भी बाहर आ गया। बचता क्या है आपके पास, देखते हैं भाई, ये बचा आपका 0, यहां आपका 1, यहां पर बचेगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। ठीक है, यहां पर सेम टू सेम यहां से करेंगे तो यहां पे आएगा 0, यहां पर आपका 1, यहां पर आपका बचेगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है, बाकी आपका रह जाता है 1 सी और सी क्यू। ठीक है, अब आप इसका प्रसार कर सकते हैं, तो प्रसार करते हैं हम। तो a माइनस बी ऑलरेडी चल रहा है और b माइनस सी आपका ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, तो करेंगे प्रसार। तो प्रथम आपके दो पद तो 0 तो ये भी दोनों 0 हो गया, माइनस 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस का 1। ठीक है भाई, करेंगे गुणा, मतलब ये वाला 1 आएगा यहाँ पर, तो ये आपका कॉलम गया और ये रो गया, तो 1 का मल्टीप्लाई किया मैंने इसमें, तो आएगा आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस के बी सी। अब माइनस 1 का मल्टीप्लाई करूंगा इसमें तो ये आएगा, और माइनस चिन्ह है आगे आगे तो हिस्सा भी माइनस हो जाएंगे। कहने का मतलब बचेगा कि आपके पास माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और माइनस के ए बी। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो बचता क्या है आप देखेंगे हम, तो a माइनस बी चल ही रहा है आपका, b माइनस सी चल रहा है। ठीक है, ठीक है, अब देख लेते हैं, यहां पर आप देखेंगे कि b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई, यहां पर आपका बचा क्या हमारे पास सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस के ए स्क्वायर माइनस के ए बी। ठीक है भाई, तो अब हम सिंपल बी सी और ए बी को एक जगह रख लेते हैं, तो a माइनस बी और b माइनस सी। तो क्या किया भाई, हमने बी सी ए रखा और माइनस के ए बी ए रखा। यहां पर हम कर लेते हैं भाई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपल क्या करते हैं, a माइनस बी और b माइनस सी, तो चलिए रहा है आपका, यहां से हमें b कॉमन मिल जाएगा, क्या बचेगा भाई c माइनस ए। अब यहां पर आप फॉर्मूला देखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा भाई, एक में तो मैं जोड़ दूंगा c प्लस a और एक में c माइनस ए और एक में घटा देता हूं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहां से c माइनस ए आपका क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो ठीक है, तो कॉमन मिल रहा है, तो a माइनस बी आपका चल रहा है और b माइनस सी चल रहा है, तो c माइनस ए मैंने बाहर निकाल दिया। अब आगे अंदर क्या बचा आपका, बचा भी b प्लस सी प्लस ए, बी बचा और सी प्लस ए बचा, तो इसको मैं क्रम से लगा देता हूं, तो आएगा भाई a माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो यही आपका RHS है, और तो कहने का मतलब ये हमारा प्रूव्ड हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है x स्क्वायर बाई जेड बाई स्क्वायर जेड एक्स जेड स्क्वायर एक्स बाई। ठीक है, सिद्ध करना है हमें x माइनस बाई इंटू बाई माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ये सिद्ध करना है, तो हम LHS ले लेते हैं। ठीक है भाई, तो LHS लेते हैं, हम क्या करते हैं कि देखेंगे हम, अगर मैं x माइनस बाई और x माइनस बाई यहां बना लूं तो देखेंगे क्या कहते हैं कि आपका x माइनस बाई कॉमन आ जाएगा। तो कहने का मतलब मैं R1 में परिवर्तन कर रहा हूं R1 माइनस R2। ठीक है, तो देखते हैं, तो x में से बाई जाएगा तो x बाई, इसी तरीके से यहां से x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, यहां से भी ऐसे ही तरीके से बाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, बाकी आपका बचता है भाई बाई स्क्वायर जेड एक्स, इसी तरीके से जेड और जेड स्क्वायर और एक्स बाई। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं आपका R2 में परिवर्तन कर रहा हूं R2 माइनस R3। ठीक है, तो R3 घटा रहा हूं तो देखेंगे, तो एक हम रो कॉलम में
रो वन में देख रहे हैं तो ये तो x माइनस बाई है, इसको मैं ले सकता हूं भाई x माइनस बाई और x प्लस बाई। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो मैंने वही लिख दिया। इसी तरीके से यहां से मेरे z कॉमन मिल जाता है तो क्या बचेगा आपका बाई माइनस एक्स। ठीक है, यहां से मिलेगा मुझे बाई माइनस एक्स। ठीक है, अब यहां पर भी मैं ऐसे ये करता हूं तो क्या हो जाएगा भाई बाई माइनस जेड, यहां पर हो जाएगा आपका भाई बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और ये बचेगा आपका जेड एक्स माइनस एक्स बाई। ठीक है, मैंने रो 3 में कोई परिवर्तन नहीं किया है तो उसे ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है भाई, अब आप देखेंगे तो अब हम अगली स्टेप में क्या करेंगे भी, फिर थोड़ा इसको संतुलित कर लेते हैं और इसमें से भी हम कॉमन ले लेते हैं। कहने का मतलब मैं यहां से x माइनस बाई तो x माइनस बाई और x प्लस बाई आपका चली जाए, यहां से मैं माइनस चिन्ह और कॉमन ले लूं तो कहने का मतलब क्या आएगा भाई x माइनस बाई। इसी तरीके से यहां तो आपका बाई माइनस जेड, यहां पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाऊं तो बाई माइनस जेड और बाई प्लस जेड। ठीक है, यहां से मैं माइनस के x कॉमन ले लूं तो क्या आएगा भाई बाई माइनस जेड। आपका जो नीचे चल रहा है जेड जेड स्क्वायर और x बाई। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि रो 1 में से हमें x माइनस बाई कॉमन मिल रहा है और रो 2 में से बाई माइनस जेड कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो लिखते हैं भाई यहां पर रो 1 में से x माइनस बाई तथा रो 2 से बाई माइनस जेड कॉमन लेने पर, तो लेते हैं भाई। तो भाई x माइनस बाई आपका आ गया बाहर और बाई माइनस आपका जेड आपका बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा भाई देखेंगे हम। यहां तो बचा 1, यहां बचा भाई x प्लस बाई एक्स प्लस बाई, यहां बचा आपका माइनस के जेड। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे आपका बाई माइनस जेड बाहर ले लिया मैंने 1 बचेगा, यहां पर बचेगा भाई बाई प्लस जेड, यहां पर बचेगा माइनस के एक्स। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर बचेगा आपका जेड जेड स्क्वायर और एक्स बाई। ठीक है, अब सिंपल हम क्या करते हैं कि यहां पर हम जीरो बना लेते हैं, तो क्या करते हैं भाई रो 1 में परिवर्तन कर रहा हूं रो 1 माइनस रो 2। ठीक है, तो करते हैं तो x माइनस बाई आपका ऑलरेडी है और बाई माइनस जेड। ठीक है, तो करेंगे भाई 1 में से 1 गया आपका 0। अब x प्लस बाई में से देखेंगे हम x प्लस बाई में से मैं माइनस के मतलब घटाऊंगा दोनों चिन्ह आपके माइनस में, तो बाई से बाई घटा तो क्या बचा आपका यहाँ पर बचा आपका x माइनस जेड। ठीक है भाई, इसी तरीके से मैं माइनस जेड में से माइनस के x घटाऊंगा तो माइनस जेड क्या हो जाएगा प्लस, तो इसे ले सकता हूं x माइनस जेड, तो ये भी बचेगा आपका x माइनस जेड। ठीक है भाई, बाकी में मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया है तो देख लेते हैं आपका जो 1 बाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर और x बाई। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहां से कि इसमें से अगर मैं माइनस चिन्ह कॉमन ले लूं या फिर मैं इस चीज को बाहर निकाल लेता हूं, तो बाहर निकालता हूं तो क्या बचेगा भाई x माइनस बाई। ठीक है, x माइनस बाई, यहां बचेगा आपका बाई माइनस जेड। ठीक है, और ये मैंने बाहर निकाल लिया, क्या निकाल लिया भाई x माइनस जेड, तो क्या बचा हमारे पास 0 1 1 और जो बचा 1 बाई प्लस जेड और जो हो जाएगा आपका माइनस के x और जो हो जाएगा भी जेड और जेड स्क्वायर और x बाई। ठीक है भाई, सिंपल आप क्या कर सकते हैं कि यहां से पर भी आप यहां पर 0 बना सकते हैं। ठीक है, अधिक से अधिक 0 बना लीजिए, कोशिश ये करिए कि आप रो 1 में जितने 0 हो जाते हैं तो उतना ही आपको विस्तार करने में आसान होता है। ठीक है, तो देखेंगे भाई यहां पर आपका मैं कॉलम 1 में से क्या कर रहा हूं भाई सॉरी कॉलम 2 में परिवर्तन कर रहा हूं, कॉलम 2 में से मैं कॉलम 3 को घटा रहा हूं, तो घटा देता हूं तो क्या बचेगा भाई x माइनस बाई बाई माइनस जेड और x माइनस जेड। ठीक है, तो मैंने घटाया तो देखें क्या बचेगा हमारे पास, तो आपका 0 1 ये तो जेड है ही है, 1 में से बन गया आपका 0, इधर में से मैं बाई प्लस x में से मैं माइनस x घटाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका x प्लस बाई प्लस जेड। इसी तरीके से यहां से मैं जेड स्क्वायर में से मैं x बाई घटा देता हूं, तो यहां क्या बचा भाई आपका 1 माइनस के x और x बाई। ठीक है भाई, अब मैं इसका प्रसार कर देता हूं, क्या बचेगा पहले तो x माइनस बाई बाई माइनस जेड
और x माइनस जेड। इसका मैं प्रसार करता हूं तो प्रथम पद तो आपके दो जीरो ही हो जाएंगे, ठीक है। अब लाएगा आपका लास्ट जो आएगा वो आएगा आपका प्लस का 1, ठीक है। कहने का मतलब ये गया और ये गया, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं, जगह नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है। तो ये प्रथम दो पद तो जीरो हो गए, इसके बाद बचता क्या है आपका 1 का मल्टीप्लाई किया, देखो एक का मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा आपका जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। उसका मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो भाई आपका माइनस होता है यहाँ पर, और मैं जेड का मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसमें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड में, ठीक है। तो देखेंगे हम, आपका चल रहा है अभी एक्स माइनस वाई माइनस जेड और एक्स माइनस जेड, ठीक है भाई। अंदर क्या बचेगा आपका ये तो जेड स्क्वायर बचा माइनस के एक्स वाई बचा, अंदर गुणा करूंगा तो माइनस के जेड एक्स माइनस के जेड वाई और माइनस के जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, ठीक है भाई। माइनस चिन्ह कॉमन ले लेता हूं और माइनस चिन्ह यहां से कॉमन लेता हूं। माइनस एक्स माइनस जेड है तो माइनस चिन्ह कॉमन लिया यहां से, ठीक है। -1 यहां से कॉमन लिया और -1 मैंने यहां से कॉमन लिया, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास x माइनस वाई माइनस जेड और z माइनस x, और इनटू में आएगा आपका x वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स, ठीक है। तो माइनस माइनस तो हो गया आपका प्लस, तो प्लस हो गया तो क्या बचेगा हमारे पास x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड और प्लस जेड एक्स, ठीक है। तो ये हमारे किसके बराबर है, RHS के बराबर। तो ये आपका प्रूफ हो गया। दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 के दोनों क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 9 लगाया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं जिस क्वेश्चन में दिक्कत आएंगे उस क्वेश्चन को मैं अगली वीडियो में आपको अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम आगे के क्वेश्चन की बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।